आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई तो उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न का विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा और उसके अपनी ओर आते हुए देखकर शेर घबरा गया और उसने गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिन में जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा, समझे? प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे और आप भी मर जाएंगे बिना खाए पिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर में ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। और क्या? इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवर की बात पे सच्चाई है और सच्ची बात बता रहा है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितना जानवर चाहूंगा मार डालूंगा, समझे? जानवरों के पास तो कोई चारा नहीं है, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवर में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों के बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथ मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य करनी चाहिए और हो सके तो कोई भी ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही लिया। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजकर बोला, किसने तुम्हें भेजा है यहाँ? एक तो छोटी सी पीसी जैसी हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते हैं कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए भरपूर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मार कर खा गया है, समझे? यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा तुमने? दूसरा शेर? मुझे होते हुए यहाँ दूसरा शेर कौन आ सकता है? कौन है वह, मुझे बताओ। तुमने उसे कहाँ देखा है? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी हुई एक बड़ी सी गुफा से निकलता था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा,
सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उसका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे, समझे? इस पर उसने मुझसे पूछा, ये कौन है तुम्हारा राजा, बताओ जल्दी से। मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। हाँ महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, वह चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवा ले आने के लिए मुझे भेजा है यहाँ पर। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में दुश्मन खतरनाक होते हैं। मैं उसे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह कहाँ है। पहले मैं जब उसे देखा था तब वह तो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आते देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दे दी। परछाई को देखते शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आवाज आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर ही दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह से चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के मर जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशियां फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेनी चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर से भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा मत। कहानी होती है समाप्त।